वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राफ एजुकेशन एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट। लास्ट क्लास में हमने सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड राबी टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें जाना था कि राबी टेस्ट के अनुसार कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, जब उस सीरीज के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की लिमिट L और L ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है। लास्ट हमने ये जाना था कि कोई भी सीरीज राबी टेस्ट से कन्वर्जेंट कब होगी, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की लिमिट L आए और L के 3 केस हो कि ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल 1। इन 3 केस के अनुसार सीरीज क्या होती थी, इसके अनुसार कन्वर्जेंट, यहाँ डाइवर्जेंट और यहाँ टेस्ट क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। लास्ट क्लास हमने यहाँ ख़त्म की थी। इस पे बेस हमने एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी किया था। एक क्वेश्चन और जो है उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं हम, और फिर आज हम अगले टेस्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10th ई का। ये मेरे पास व्हाट्सएप आया है कि ये क्वेश्चन बताए सर। तो 12 क्वेश्चन देख लिया, 10th ई का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इस प्रकार का, एक सीरीज समेशन un इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 मल्टीप्लाई में है ये x की पावर 6, फिर चल रहा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 7 8 x की पावर 8। इस प्रकार की सीरीज है एंड सो ऑन। ये सीरीज है। इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हमने चेक करना है कि कौन से टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। nth टर्म क्या है इस सीरीज का, un इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास पद कैसे चल रहे हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इस प्रकार के हैं, और यहाँ आपके पास कोई पद नहीं है, यानी 1 2 4 6 इस प्रकार के हैं। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आपके पास हो जाएगा 2n स्क्वायर। n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ 2 स्क्वायर से चालू होगा, 2 रखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार चालू हो जाएगा। यानी सीरीज के पहले पद के बारे में ये पद आपके पास किसी काम का नहीं है। नीचे आपके पास क्या ऐसे हो गए, या नीचे पद हो गए 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, यानी एक साथ दो पद पढ़ रहे हैं। तो एक सीरीज तो आपके पास 3 के अनुसार चल रही होगी और एक 4 के अनुसार। तो मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ 3 5 7, यानी 2n माइनस 1, एक तो 3 के लिए 3 5 7, और एक 4 के अनुसार चल रही है, उसे ऐसे ले लेते हैं हम 4 6, यहाँ 4 फिर 6 फिर 8, और ये कहाँ तक जाएगी आपके पास, 4 से है तो 2n प्लस 2 से, n बराबर 1 रखोगे 4 आ जाएगा, 2 रखोगे 6 आ जाएगा, 3 रखोगे 8 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास x की पावर 4 से, यानी x की पावर 2n प्लस 2। शायद इसी वजह से आपको सीरीज का कंफ्यूजन हुआ होगा कि नीचे एक साथ दो पद पढ़ रहे हैं तो सीरीज का पद कैसे बनाएं। तो दो सीरीज बना लें आप अलग अलग, एक 3 के लिए बना ली और एक 4 के लिए बना ली, कि 3 4 इस प्रकार चल रही है और एक सीरीज। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट डॉट 2n स्क्वायर, और नीचे आप इसे जनरली ऐसा ही लिखते हैं 3 4 5 6 7, और ये 2n माइनस 1 और 2n प्लस 2। एक तो 2n माइनस 1 से चल रही है, सॉरी 2n प्लस 1 से, क्योंकि पहला पद 3 है।
तो 2n+1 यानी n बराबर 1 रखोगे 3, 2 रखोगे 5 और 3 रखोगे ये, यानी एक तो ओड की है और एक 4 6 की है 2n+2 और x की पावर 2n+2। ये सीरीज का n टर्म हो गया। n+1वां टर्म क्या हो जाएगा, un+1 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर तक तो है ही, उससे अगला पद 2n+2 का स्क्वायर, n की जगह रखेंगे। नीचे 3 4 5 6 7 2n+1 यहाँ तक है ही, 2n+2 ये भी है। इससे जस्ट अगला पद तो एक तो इससे बदला 2n+3, 2 के गैप छोड़ते हुए, और एक इससे अगला 2n+4। नहीं समझ में आए तो n की जगह n+1 रख देना, आपको अगले पद मिल जाएंगे। और x की पावर कितनी हो जाएगी 2n+4, जो ये है, ये n+1वां पद। दोनों को डिवाइड करें, un/un+1। un आपके पास है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 2n स्क्वायर अपॉन 3 4 5 2n+1, एक ये है और एक है 2n+2 इंटू में x की पावर 2n+2 अपॉन, यहाँ से क्या होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n स्क्वायर n+1 पद 2n स्क्वायर और उससे अगला क्या हो गया 2n+2 स्क्वायर अपॉन, इससे अगला 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगा 2n+1 2n+2 और इससे आगे 2n+3 और 2n+4 इस प्रकार इंटू x की पावर क्या है 2n+4, ये पद हो गए। यहाँ तक का ये स्टेप इससे कैंसिल आउट हो गई और ये नीचे वाली स्टेप यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। x की पावर 2n+2 थी, यहाँ से कट गई तो x की पावर 2 बच जाएगी। तो बचने वाले पद कैसे हो गए, अब यहाँ देखिए आगे un/un+1 आपके पास हो जाएगा। यहाँ नीचे आपके पास देखो 2n+2 का स्क्वायर ये बच गया, ये बच गया, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर आपके पास हो जाएगा 2n+3 और एक पद हो जाएगा 2n+4। नीचे आपके पद हो जाएंगे 2n+2 का स्क्वायर इंटू 1/x²। ये पावर्स कैंसिल हो गई, स्क्वायर पावर बच गई, यहाँ x² पावर बच जाएगी। यहाँ इसे आगे आप दोनों में से 2n कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बाहर 4n² 1+3/2n और इससे बच जाएगा 1 4 2 कैंसिल तो 2/n² सॉरी n अपॉन यहाँ से 2n तो 4n² कॉमन आ गया 1/1 +1 1/n का स्क्वायर और इनटू में 1/x²। ये 4n² कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप लिमिट ले लें सीधे ही किसकी un/un+1 की। तो un/un+1 की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी आपके पास, इसका मान 1 1 1 और ये 1/x²। सिंपली डायरेक्टली क्या आ गया 1/x²। अब वही 3 केस डीएलम्बर्ट टेस्ट से, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फर्स्ट, इफ x² या 1/x² क्या हो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया x² लेस देन 1। ये 1/x² 1 से बड़ा हो अर्थात x² क्या हो गया 1 से छोटा, तो क्या हो जाएगा देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। दूसरा केस कि 1/x² लेस देन 1 यानी x² ग्रेटर देन 1, तो समेशन un इज डाइवर्जेंट। और तीसरा केस कि ये 1/x² इज इक्वल टू 1 यानी x² इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल।
इस केस में ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी इस सीरीज के लिए एक्स स्क्वायर का मान 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये चीज़ें हमने किससे जांच की, डेलेम्बर रेशियो टेस्ट से। अब इससे आगे ये टेस्ट फेल हो गया तो अब हमारे पास टेस्ट बचे हैं लॉगरिथम टेस्ट या राबी टेस्ट। तो अब वैल्यू किस पे चेक करें हम, एक्स स्क्वायर पे। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो un अपॉन un प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 होने पर। यहाँ से आप देख सकते हैं 2n प्लस 3 और ये है 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2 का स्क्वायर। अब चाहे तो आप लॉग टेस्ट लगा के सीरीज को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप राबी टेस्ट से भी इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। भले ही आपको एक्सरसाइज 10th ई का मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राबी टेस्ट से ही होगा, मे भी पॉसिबल ये लॉग टेस्ट से भी हो जाए, तो आप उसे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैं राबी टेस्ट से ही इसे सोल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। तो un अपॉन un प्लस 1 निकाल लिया। राबी परीक्षण से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी लिमिट निकालेंगे। अगर ये लिमिट लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, इक्वल 1 टेस्ट फिर फेल। तो यहाँ से आप लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ये पद आपके पास है 2n प्लस 3 और ये है 2n प्लस 4 अपॉन यहाँ से आपके पास है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने ये un अपॉन un प्लस 1 था, उसमें से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिमिट निकाली। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, यहाँ से पद क्या बचा 2n प्लस 3 और ये आपके पास है 2n प्लस 4 माइनस 2n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व करें इसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n 2n प्लस 3, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4n स्क्वायर 2n और ये 3 इंटू 2 6n और 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, 8 और 6 14n, 14n और 4 इंटू 3 12 है माइनस 4n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 4 और 2ab 4 यानी 8, 8n और माइनस का 4 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 14n में से 8n गया तो 6n और 12 में से 4 गया तो 8। तो ये कैसा बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, 14 में से 8 गया तो 6n और 12 में से 4 गया 8 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। n को कॉमन लेकर काटें, ऊपर नीचे n कॉमन आ जाएगा, तो इससे आगे का मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट देखें आप, हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वहाँ से n कॉमन आया ऊपर से तो n स्क्वायर 6 प्लस 8 बटा n, नीचे से n कॉमन आया यानी 2n स्क्वायर कॉमन लिया 4n स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट लेते ऊपर तो क्या बचेगा 6, नीचे बचेगा 4 और बाकी 0 हो जाएंगे। 6/4 क्या हो गया 3/2 और ये ग्रेटर देन 1। और जब भी लिमिट ग्रेटर देन 1 आए तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो इसे कह सकते हैं अतः राबी परीक्षण से, कौन से टेस्ट से, राबी परीक्षण से एक्स स्क्वायर इक्वल 1 के लिए श्रेणी समेशन un कैसी है, कन्वर्जेंट है, CGT।
तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि कोई सीरीज राबी टेस्ट से किस प्रकार कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट टेस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा ये। अगला टेस्ट डी मॉर्गन एंड ब्रस्टान टेस्ट। नेक्स्ट आज डी मॉर्गन, वैज्ञानिक का नाम है, एवं ब्रस्टान्स टेस्ट परीक्षण। तो देखो राबी परीक्षण के आगे आज हम चर्चा करते हैं अगले टेस्ट की, कौन सा है, डी मॉर्गन एवं ब्रस्टान परीक्षण। डी मॉर्गन एवं ब्रस्टान परीक्षण, तो इसके बारे में जाने आपने ये जाना है कि राबी टेस्ट में क्या होता है कि सीरीज के लिए un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इस वैल्यू का मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस वैल्यू का मान l आता है, इस वैल्यू का मान l आता है, और l अगर ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 तो आपके पास टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऐसे ही हमने पहले किया था कि un अपॉन un प्लस 1 कौन था, देलेम्बर रेशियो टेस्ट। अगर उसके लिए लिमिट का मान 1 आ जाता था, टेस्ट फेल हो जाता था, तो उसमें से हमने क्या किया, 1 घटाया और n से मल्टीप्लाई किया। अब राबी टेस्ट के लिए ये केस आ जाए कि ये टेस्ट फेल हो जाए तो क्या करना है, तब आपको क्या करना है, इससे अगला टेस्ट कौन सा, डी मॉर्गन एवं ब्रस्टान टेस्ट लगाना है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसे डी मॉर्गन एंड ब्रस्टान टेस्ट। तो इससे ये फेल हो जाता है तो क्या करोगे आप, ये फेल कब हुआ, जब un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, इसका मान 1 हो जाए। तो अब इसमें से क्या करना है, 1 घटाना है, और यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, n से, जब कौन सा टेस्ट फेल हो गया था आपके पास, देलेम्बर। पैरेलली आपने लॉगरिथम टेस्ट लिया था, लॉग टेस्ट में आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, log n से। तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, log n से, और वही काम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू आपको निकालनी है n un अपॉन un प्लस 1 इंटू माइनस 1, इसमें से पूरे में से किसको घटाना है, -1 से, और इंटू करना है किससे, log n से। और वही 3 केस बनेंगे कि अगर लिमिट l आएगी, l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 टेस्ट फेल। तो देखें इसके लिए स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, किस प्रकार होगा, तो इसका स्टेटमेंट आप लिख लें, माना समेशन un एक धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है ताकि कौन सी लिमिट, ताकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर पूरे में से -1 इंटू log ऑफ n, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, इज इक्वल्स टू क्या है, l है। तो सेम वैसे ही जैसे पहले आप लिमिट निकालते थे, अब इस राशि की लिमिट निकालनी, और इस टेस्ट के अंदर सारे डी मॉर्गन टेस्ट के अंदर पिछले सारे टेस्ट कॉम्बिनेशन है। un अपॉन un प्लस 1 कौन सा था, देलेम्बर रेशियो टेस्ट। log un अपॉन un प्लस 1 इंटू n, आपके पास लॉगरिथम टेस्ट था, तो log वाला भी इसमें कॉम्बिनेशन है। उससे अगला आप राबी टेस्ट देखोगे तो ये राबी टेस्ट का भी कॉम्बिनेशन है, और ये खुद है ही। तो ये है, तो इसमें पहला केस श्रेणी या सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट होगी कब, यदि l क्या हो, ग्रेटर देन 1। वैसे ही 3 केस बनेंगे। सेकंड केस सीरीज
समेशन यू एन डाइवर्जेंट होगी यदि एल लेस देन 1। तीसरा केस, सीरीज समेशन यू एन के लिए ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल होगा यदि एल का मान क्या हो जाए 1। वैसे जनरली एग्जाम बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए टेस्ट फेल हो जाए, ना इस बात की चर्चा की है कि टेस्ट फेल हो जाएगा। ये किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक के किसी भी क्वेश्चन के लिए फेल नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट टेस्ट है अपनी स्टेज का। पर फिर भी एल अगर 1 आ जाएगी कभी भी किसी भी क्वेश्चन के, इन फ्यूचर आप कोई क्वेश्चन करो और एल का मान 1 आ जाए इस टेस्ट के लिए, तो ये टेस्ट भी सीरीज के लिए क्या करता है, फेल हो जाता है। अब चेक करते हैं इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। क्या करना है इसमें, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालना है, उसमें से -1 घटाकर एन से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन -1 सेपरेट करते हुए उसको log n से मल्टीप्लाई करना है। लिमिट एल आएगी, एल ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल 1 टेस्ट फेल। देखें इस पे बेस एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। टेंथ ई तक हम कर लिए थे, इससे आगे है आपके पास कोशी संगणन और गोश टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 2017 में आया एग्जाम्पल नंबर 2, वही ले लेता हूँ मैं। अच्छा एग्जाम्पल है 1 प्लस सीरीज इस प्रकार की है, समेशन यू एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इसकी पावर p, फिर है 1/2 इंटू 3/4 उसकी भी पावर p, और साथ में x नहीं है इसमें कोई भी। फिर अगला है 1/2 3/4 5/6 नीचे 2 4 6 और ऊपर 1 3 इसकी भी पावर p एंड सो इस प्रकार चलता जा रहा है। इस सीरीज को चेक करना है। सॉल्यूशन देखें, यहाँ समेशन un सीरीज के लिए nth टर्म un क्या होगा, ऊपर चल रहे हैं 1 3 5, यानी इस प्रकार का है कि 1 3 5 7 यानी 2n - 1, पहला पद 1 है। और नीचे कैसे चल रहे हैं आपके पास 2 2 4 6 यानी 2 4 6 और ये कहाँ तक जाएगा 2n, n बराबर 1 रखोगे 2। ये पद फिर यहाँ किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। इसके होने या नहीं होने से सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पद को आप हटा के ही सीरीज के पद की गणना करें। और उसके ऊपर होल पावर क्या है, p है। n+1वां पद क्या हो गया, un+1 हो गया 1 3 5 7 2n - 1 तक तो ये है ही, उससे जस्ट अगला पद क्या हो जाएगा, n बराबर n+1 रखोगे तो 2n+1 तक। नीचे कैसे पद चल रहे हैं 2 4 6 यानी 2n तक है ही, अगला पद क्या हो जाएगा 2n+2 और होल पावर p। दोनों को डिवाइड करें un अपॉन un+1, तो यहाँ से होल पावर p तो सब पे आ जाएगी। मैं दोनों के ऊपर नीचे पावर p लगा लेता हूँ। ऊपर चल रहा है 1 3 5 एंड सो ऑन 2n - 1 तक। ये आपके पास है 2 4 6 2n तक अपॉन 1 3 5 2n - 1 और 2n+1। इसके नीचे आपके पास पद हैं 2 4 6 2n और एक है 2n+2। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऊपर लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से 2n - 1 तक के पद कैंसिल आउट और नीचे वाले से 2n तक के पद कैंसिल आउट। आपका un अपॉन un+1 जो बचेगा यहाँ, वो क्या बचेगा, एक ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा 2n+2, नीचे आ जाएगा 2n+1, इसकी होल पावर p। 2n कॉमन लेके काट दें तो ऊपर क्या बचेगा 1+1/n और नीचे बचेगा आपके पास 1+1/2n और इसकी होल पावर p।
लिमिट लगाएं आप। सबसे पहले वही डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बाय डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटा n और उसके ऊपर पावर p, नीचे आपके पास है 1 प्लस 1 बटा 2n और उसके ऊपर पावर p। ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 बटा n लिमिट पावर के अंदर चली जाती है तो इसका मान 1 की पावर p, ये 1 की पावर p 1 ही आएगा। ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। एग्जाम में आपको कैसे पता लगे कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इजी कि सबसे पहले डेलेम्बर्ट देखें, वो फेल हो जाता है, डेलेम्बर्ट देखें या उसके पैरेलल कोशी रूट देखें, दोनों में से एक ही, या तो कोशी रूट टेस्ट या डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट जनरली आप वहीं एप्लीकेबल करें जहाँ होल पावर n हो, nth टर्म के ऊपर ही पावर n हो, ताकि उस पावर n को काटने में वो सुविधाजनक हो, नहीं अदरवाइज डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही देखें। दोनों टेस्ट सेम काम करेंगे। जैसे ही डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आप उससे जस्ट अगले टेस्ट लॉगरिथम या राबी टेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल करें। उस क्वेश्चन में या तो आप राबी टेस्ट की तरफ जाके देखें या लॉगरिथम, और अगर वो भी फेल हो जाते हैं तो अगला टेस्ट कौन सा आएगा आपके पास, डी मॉर्गन एंड ब्रेस्टार। ये टेस्ट यहाँ क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो अपने पास अगला टेस्ट कौन सा, जैसे राबी टेस्ट, आज उसको एप्लीकेबल करके देखते हैं। आप सोचेंगे साहब ये फेल नहीं होगा डी मॉर्गन, तो डायरेक्टली उसे ही एप्लीकेबल कर लें। आप डायरेक्टली भी उसे कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात ये ध्यान रखें कि उस टेस्ट पे डायरेक्ट आने का मतलब भी यही है कि un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, यानी उसमें सारे टेस्ट हैं तो वो तो वैसे भी निकालने उनमें। तो डायरेक्ट लगाने से पहले अगर इनसे ही कोई टेस्ट से पास हो जाए तो फिर आसानी होगी। तो यहाँ क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया। यानी अगला टेस्ट मैं राबी टेस्ट से करता हूँ, इसे राबी टेस्ट। उससे हम क्या निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1, ये यहाँ से देख ले आप, ये आपके पास था 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की होल पावर p। वही है ना टर्म, मैंने ऐसे लेके लिख दिया इसको, इस प्रकार का ही था। और इस पूरे में से पावर आपको क्या घटानी है, 1, इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ से आप इसे देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, ये इन्फिनिटी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे ये n आप इस प्रकार का लिख दें, इसे 1 प्लस 1 बटा n की पावर p ऐसे लेकर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा 2n की पावर p माइनस 1। ऐसा क्यों किया, देखो अगर लिमिट लेता हूँ तो यहाँ इन्फिनिटी बनता है, यहाँ 1 बनता है, 1 माइनस 1 0, यानी 0 गुणा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणा 0, जिसे आप 0 बटा 0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी लिख सकते हो, यानी ये एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसके लिए पहले इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, बाद में डीएल ऑर्बिटल रूल्स या प्रसार के किसी भी तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। जनरली मैं यहाँ प्रसार का तरीका काम में ले रहा हूँ। ये कैसी फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो प्रसार करते हैं, दीपक बर्मे से इसे सोल्व करते हैं। ये आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार के पद होते हैं। तो यहाँ से n तो बाहर है ही, अंदर वाली राशि का मैं प्रसार कर लेता हूँ। इसका प्रसार क्या होगा, या एक बार ले से लेके फिर प्रसार कर लेते हैं। ये p और इसका ले से 1 प्लस 1 बटा 2n की पावर p अपॉन 1 प्लस 1 बटा 2n और उसकी पावर p, इस प्रकार का लिख दिया। अब प्रसार कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका n प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस p बटा n, फिर उससे अगला ये 1 प्लस एन एक्स, और फिर क्या आएगा p और p माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर।
2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का कौन हो गया एन स्क्वायर एंड सो ऑन। इस प्रकार के पद माइनस इसके अगले वाले के पद क्या आ जाएंगे -1 p बटा 2n, फिर क्या आएगा p -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस प्रकार के पद ये सारे माइनस के। नीचे आपके पास जो टर्म है 1 + 1 बटा 2n का 2n की पावर p। ये मैंने प्रसार कर दिया इन पदों का। इससे आगे प्रसार में आप देख रहे हो कि 1 कैंसिल आउट हो रहा है, p बटा n है और वहाँ p बटा 2n है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो कैसा बन रहा है ये लिमिट, यानी ये राबी टेस्ट में जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे। तो वैल्यू क्या आई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बार n है ही। अंदर आपके पास पद कैसे हैं, p बटा n और एक है n पावर के p बटा 2n, n की सिंगल पावर के पद ये हैं, ये 1 है ये हाफ है, तो क्या बच गया p बटा 2n। स्क्वायर वाले पद कैसे हैं, p माइनस 1 और एक है 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और एक है p माइनस 1 और यहाँ 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 हो गया, 2n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये 2 ही है n स्क्वायर। तो 1/2 में से 1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 8 माइनस 2 यानी 6 बटा 8, 8 माइनस 2 6/8, 6/8 का मतलब क्या हो गया 3/4, तो 3/4 और क्या हो गया p माइनस 1 और नीचे n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस प्रकार के पद हैं ये ऊपर वाले पद। नीचे आपके पास पद क्या है 1 + 1 बटा 2n इसकी पावर p। नीचे वाले का प्रसार इसलिए नहीं किया कि ये वैसे ही वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, ये n दिक्कत कर रहा था, इसको काटने के लिए अपन ने प्रसार किया नहीं। आप डीएल ऑर्बिटल लगा सकते थे, डीएल ऑर्बिटल इसलिए नहीं लगाया कि लेसे लेकर फिर आप डीएल ऑर्बिटल अब लगाते, अब इसका आउटलाइन करना वो भी फिर एक लेंथी प्रोसेस जाती, पावर p आगे जाती, p माइनस 1 होता, फिर कॉमन लेके काटते। इससे अच्छा प्रसार अच्छा लगा मुझे यहाँ। तो यहाँ से क्या हुआ, ये n एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते ये 1 और ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, तो क्या बचेगा p बटा 2, यही है p बटा 2 आ गया। राबी टेस्ट से इसकी लिमिट क्या आ गई p/2। अब सारी बातें किस पे डिपेंड करती है, p/2 पे। राबी टेस्ट भी यही कहता है कि लिमिट l आए, l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट और इक्वल 1 टेस्ट फेल। तो अब केस फर्स्ट, यदि p/2 ग्रेटर देन 1 यानी p किससे बड़ा हो जाए 2 से, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, देन समेशन un कन्वर्जेंट। सेकंड, यदि p/2 लेस देन 1 अर्थात p लेस देन 2, तो समेशन un कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट। और तीसरा कि यदि p/2 = 1 तो टेस्ट क्या हो जाएगा, p/2 = 1 का मतलब क्या हो गया p = 2, तो टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। यानी p = 2 पर अब भी आपको चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इसके बारे में अब भी पता लगाना है। पिछले एक्सरसाइज में राबी टेस्ट भी फेल नहीं हो रहा था, उसके सारे क्वेश्चन उससे हो जा रहे थे क्योंकि वो लास्ट टेस्ट वहाँ राबी ही था। अब अगर नया टेस्ट अपने पास डी मॉर्गन आ गया तो राबी टेस्ट भी क्वेश्चंस पे फेल हो सकता है और उससे भी क्वेश्चंस आगे जा सकते हैं, अर्थात डी मॉर्गन से भी सोल्व हो सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को p ग्रेटर देन 2 के लिए जो कन्वर्जेंट है, लेस देन 2 के लिए डाइवर्जेंट है, पर p = 2 पे क्या है उसकी जांच हम किससे करते हैं, डी मॉर्गन से। तो इसको मिटा देता हूँ। तो अब चेक करना है कि p = 2 पर, ये हमें चाहिए होगा इसलिए छोड़ दिया उसको। अब p = 2 पर कौन से टेस्ट से, डी मॉर्गन टेस्ट से, डी मॉर्गन एंड ब्रस्टान परीक्षण से, इस टेस्ट से।
ये टेस्ट किसका मान निकालता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 -1 और पूरे में से -1 और log n, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब चाहे तो आप इस पूरे पद की वैल्यू एक साथ रख सकते हैं विदाउट लिमिट लिए हुए, पहले निकाल ले आप राबी टेस्ट में, नहीं अदरवाइज un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू रखते हुए इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। आप इस पूरे पद की वैल्यू एक साथ रख सकते हैं क्योंकि आप ये पहले निकाल चुके हैं। तो p = 2 पर मैं इसको निकालता हूँ पूरे को, ये 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, तो ये है n un अपॉन un प्लस 1 का मान 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 और उसकी पावर 2, p की वैल्यू क्या हो गई 2 -1 और -1 और log n, यहाँ मैंने क्या ले लिया un अपॉन un प्लस 1 का मान आया था आपके पास 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर p थी, उसको यूज ले लिया और p का मान क्या रख दिया यार 2। इसे सोल्व करना है अब, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, क्वेश्चंस की लेंथ देखकर ना घबराएं, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएं, आसानी से वो सोल्व हो जाएगा। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए अंदाजन 20 से 25 मिनट मिलेगी, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2 4 यानी 8n और प्लस का 4, मैं इसका स्क्वायर कर दिया, ये नीचे से ले से लूँगा तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ 4n स्क्वायर a स्क्वायर और 2 ये भी 4n और प्लस का माइनस का 1, नीचे आपके पास क्या हो गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इसे मिटा देता हूँ और पूरे में से क्या गया है -1, इस पूरे पद में से -1 और फिर पूरे में से इसमें से -1 और ये बाहर क्या आ गया log n। मैंने इसको हाथों हाथ लेसे भी ले लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, 8n में से 4n कैंसिल हुआ तो यहाँ 4n और 4 में से 1 गया तो क्या हो गया 3, मैंने क्या किया यहाँ 8n तो 4n कैंसिल आउट हुआ तो 4n और 4 - 1 3 अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर, और इसमें से क्या करना है -1 सब्ट्रैक्ट करना है और आगे क्या है बाहर log n। आगे सॉल्व करें, इसे से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को अंदर मल्टीप्लाई करके लेसे ले लेते हैं तो 4n स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3n, ये लेसे लेके बाहर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, इसका लेसे भी ले लिया था, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू log n। आप आसानी से खुद सोल्व करें अपने हाथों से तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कैलकुलेशंस। इसके आगे की वैल्यू क्या आ गई आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 4n स्क्वायर कैंसिल आउट, 3n में से 4n गया तो माइनस का n माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाहर क्या आ गया लोगो n। समझ में आ गया होगा ये, n कॉमन लेके काट दें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक कॉमन लेके काटोगे माइनस को भले ही बाहर रख ले, 3n में से 1 गया तो ये 3n माइनस 4n और माइनस का 1 सही है, तो यहाँ से n कॉमन आया तो 1 प्लस 1 बटा n और यहाँ से एक n बच गया इसमें से और अंदर क्या बचा 2 प्लस 1 बटा n का होल स्क्वायर, n कॉमन लेके काट दिया अपॉन log n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो ये तो सोल्व हो जाएंगे, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी लिमिट को ऐसे लगा सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 1 प्लस 1 बटा n और ये है 2 प्लस 1 बटा n का होल स्क्वायर और बाहर क्या ले लिया मैंने log n बटा n, n को बाहर ले लिया n वाले पद को, इनकी लिमिट तो क्या आ जाएगी माइनस का 1/2 और इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, तो इससे आगे का ये समझ में आ गया होगा।
क्या किया हमने, un/un+1 का मान रख दिया, p का मान 2 रख दिया, लेसे लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये पद आया, फिर दोबारा लेसे लिया 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और आपके पास 4n² कैंसिल आउट हो गया, ये पद आया, बाहर जो n था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ से फिर n कॉमन लेके काट दिया, अपने पास लास्ट स्टेप में ये पद आया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है। तो इससे आगे का पद मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी -1/2, मैंने इसकी तो लिमिट लगा ली है, और एक लिमिट आपके पास एक बार लिख देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो, इस प्रकार का 1 + 1/n, और यहाँ पे क्या हो गया 2 + 1/n का होल स्क्वायर इनटू लिमिट गुणा में, भाग में, अंडररूट में, सब में जाती है, तो अलग अलग इनकी लिमिट देख लें हम, log n/n, और ये कैसी फॉर्म है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी 4। इसकी लिमिट तो आसानी से निकल रही है, ये तो आप अलग से लिख सकते हैं 1/2, इसमें कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आप इसका आउटलाइन करें फालतू में, बस इसका आप आउटलाइन कर सकते हैं, डीएल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n का आउटलाइन, log x का क्या होता है 1/x, और यानी 1/n, और n का क्या हो गया 1, तो नीचे तो 1 हो गया, और log n का 1/n, यानी ऐसे लिख देता हूँ 1/n/1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞ क्या आ जाएगा 0, और 0 < 1। यानी डी मॉर्गन टेस्ट से इस पद के लिए इस राशि की लिमिट आपके पास 0 आई, और 0 किससे छोटा है 1 से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब लिमिट l < 1 आए तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। अतः किसके लिए, p = 2 के लिए श्रेणी समेशन un, कौन से टेस्ट से, डी मॉर्गन व ब्रस्ट्रांड परीक्षण से कैसी है, डाइवर्जेंट है। p <2 के लिए भी आपके पास <2 के लिए कन्वर्जेंट थी, <2 के लिए क्या थी, डाइवर्जेंट थी। तो डाइवर्जेंट के दो केस हो गए, =2 और <2, यानी p > के लिए क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार आप सीरीज पर स्टेप बाय स्टेप टेस्ट एप्लीकेबल करते रहें, और आपको लास्ट में सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में पता लग जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कल हम इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस और करेंगे, आज आप इस पे बेस क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो बुक के अंदर आप देखोगे तो आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट भी इजी है, सेकंड भी, फर्स्ट सेकंड आप सोल्व करें, और थर्ड फोर्थ इस पे बेस नहीं है, उन्हें हम कल चर्चा करेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज में आप शुरू के 5 क्वेश्चन सोल्व करें, उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉग टेस्ट और उन पे बेस हैं। शुरू के जो 5 क्वेश्चंस हैं जिनका एन टर्म्स आपको दे रखे हैं उन्हें आप सोल्व करें, और उनको इस डी मॉर्गन टेस्ट की सहायता से आप क्या करें, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिद्ध करें। शुरू के 5 आगे वाले क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, वो अगले टेस्टों पे बेस हैं, कोशी संगठन टेस्ट और घोष टेस्ट पे। तो मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।